युद्ध में व्यस्त राजा मंदिरों की उपासना न कर सके, उनकी उदासीनता का शिकार बने ये मंदिर। इनके प्रांगण सूने होते गए, हम शिल्पकार भी धीरे धीरे बिखर गए। खजुराहो वीरान हो गया। योगियों की एक टोली ने मंदिर के प्रांगण में कुछ समय तक पड़ाव डाला। ये प्रसिद्ध चिकित्सक थे। सन 1335 में प्रसिद्ध इतिहासकार और पर्यटक इब्न बतूता खजुराहो पहुंचे। ये लक्ष्मण मंदिर की स्थापना से लगभग 400 वर्ष बाद की बात है। वाह, इस नगर में हमें पुरानी शान शौकत की छवि दिखती है। अगर ये उस विधवा जैसा लग रहा है जिसके किसी ने जेवर उतार दिए हो, कभी ये वाकई खूबसूरत रहा होगा। लकड़ी के शानदार महल आज सूने पड़े, बस हवा की साएं साएं सुनाई देती है। मंदिर के अहाते भी उजाड़ है। महाशय, यहाँ कुछ योगी ठहरे हैं। इस इलाके में उनकी बड़ी शोहरत है। मैं तो कहूंगा आप उनसे जरूर मिलें। बहुत खूब, मुझे उनके पास ले चलो। हुजूर, बंदे को इब्न बतूता कहते हैं। मैं अरब देश से आया हूं और एक मुसलमान हूं। जाति और धर्म का कोई भेद नहीं होता पुत्र। मनुष्य होना बड़ी बात है, और सनातन परंपरा तो श्रेष्ठ मनुष्य होना ही सिखाती है। मैंने आपकी बहुत ख्याति सुनी है। चिकित्सा के लिए आया हूं हुजूर। क्या कष्ट है तुम्हें पुत्र? हुजूर, मेरी दिलचस्पी मुझे यहां ले आई है। बस आपकी दुआएं चाहता हूं। अच्छा, दुआएं वो तो सदैव तुम्हारे साथ हैं पुत्र। एक मुसाफिर की जिज्ञासा मिटाए जनाब, और बताएं, ये हैरत अंगेज इलाज आपने किससे सीखा? ये तो श्री वैद्यनाथ की कृपा और सूर्यदेव की शक्ति से होता है पुत्र, जिनमें उपचार करने की असीम क्षमता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखते देखते खजुराहो एक भोली बिसरी याद बन गया। उसके महान मंदिर कटीले जंगलों के चंगुल में जकड़ गए और लताओं ने कलुष को घेर लिया। धरती गर्मी ने मंदिरों के आकार में दरार डाल दी। भूचाल ने पृथ्वी का सीना हिला दिया। शहर के चंद्रे टूटे और सदी की धूम में सब कुछ सिमट गया। सन 1838 में एक अंग्रेज अफसर कैप्टन टी.एस. बर्ट मध्य भारत का नक्शा बनाते समय यहां से गुजरा। ओह माय गॉड, क्या गजब की मूर्तियां हैं। संगत रासों ने तो जादू जगा दिया है।
किसी समय यहाँ राजभक्तों की भीड़ होती थी साहेब, जिनके भजन से आकाश गूंजता था। बट आए और गए। विश्व के लिए खजुराहो का अस्तित्व एक विस्मृति बनकर रह गया। बस कुछ लोग निजी भक्ति भाव से यहां आते रहे और अपनी अपनी रुचि से भगवान को ढूंढते रहे। देवी जगदम्बी के मंदिर में दर्पण को देखती हुई मूर्ति के आगे एक हाथ रुक जाता। यहां मुझे आभास हो रहा है कि ये संसार केवल माया है। इसका ना कोई अर्थ है, न तथ्य। ये नश्वर है। जैसे ही अहम और ब्रह्म एक रूप होते हैं, ये लुप्त हो जाता है और परम आत्मा में विलीन हो जाता है। कभी आता है एक व्यक्ति जो मंद स्वरों में मंत्र का उच्चारण करते हुए लक्ष्मण मंदिर की परिक्रमा किया करता। विश्वनाथ मंदिर में अक्सर एक स्त्री पांव से कांटा निकालती अप्सरा की मूर्ति के आगे पल दो पल ठहर जाती। वे खींचे आते रहे जैसे अब आ रहे हैं। अनगिनत लोग देवालयों की विशिष्ट शिल्पकला से वशीभूत होकर उन मंदिरों से आकर्षित जिनमें जीवन का हर रस अपना उल्लास लिए हुए है, आते रहे हैं जीवन तृष्णा से प्यासे एक खोज में। खोज सत्य की, संतोष की, समन्वय की और शांति की। Lagi